डोलन तेरा क्यों प्रभु जन नानक देख हाथ। आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस। सदा सदा तेरा आसरा सदा सदा तेरी आस। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की। बहुत सुंदर वातावरण है। बसंत की झलक गुरुदेव भगवान के समावेश से ही सफल होती है और ऐसी सफल विचारधारा में, ऐसे सफल वातावरण में, ऐसे सफल माहौल में जब हम सिर झुकाने के लिए हमें सौभाग्य मिलता है तो हमारा जीवन कृत्य हो जाता है। संत और वसंत की झलक और परिचय हमने बहुत संतों से सुना है। एक बदलाव आता है, बसंत में बदलाव आता है। कुछ पतझड़ हैं, कुछ नए नए कोपले हैं, कलियां हैं, सब चीजों में नवीनता आती है। और हमें जब बसंत वाले आराध्य, बसंत वाले वो सद्गुरुदेव जिनके लिए सारा संसार प्रतीक्षा करता है, बसंत का वो पल कब आएगा। तेरी के लिए जिसने आकर संसार में पृथ्वी को जगमगा दिया, वो पल कब आएगा। वो भी बदलाव संत आने से हृदय का बदलाव होता है और बसंत आने से प्रकृति का बदलाव होता है। ऐसे बदलती हुई प्रकृति और प्रवृत्ति में मेरे गुरुदेव भगवान का परम मंगल में ये अवतार दिवस नीलमखेड़ी, करनाल और आसपास के क्षेत्रों की जो नंगली दरबार सेवा समिति बनी है, उन बच्चों, उन भाइयों की मेहनत और परिश्रम का एक प्रमाण है कि हमें घर बैठे हमारे आराध्य गुरुदेव भगवान की मनोहर लीलाओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि जिस छत्र छाया में हम बैठे हैं उसका नाम ही मनोहर आशियाना है। और हम हमारे गुरुदेव से बड़ा मनोहर कौन होगा। तो इस पवित्र समारोह में हमारे श्री नंदी दरबार के जो कुरुक्षेत्र का संत समाज है, श्री सद्गुरु नगर का संत समाज है, श्री निजातम सार शब्द मिशन का संत समाज है, फतेहाबाद
का जो विचार आश्रम का संत समाज है, यंत्र पर्यंत जहाँ जहाँ से हमारे श्रद्धेय संतगण इसमें सम्मिलित हैं, मैं उन्हें कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आपके ही अनुयायी, आपके ही मार्ग पर चलने वाले हमारे गुरु भाईगण, प्रेमीगण, इस क्षेत्र के निकट के आसपास के सभी और बाहर से भी, चंडीगढ़ से आए हुए नंदी दरबार सेवा समिति के सभी भाई लोग, लुधियाना के और जहाँ जहाँ के आए, कुछ कुछ रूहों को आंखें पहचानती हैं, कुछ कुछ रूहों को हृदय पहचानता है। जिनको आंखें पहचानती हैं वाणी व्यक्त करती है, और जिन्हें हृदय पहचानता है वो वाणी व्यक्त नहीं कर सकती। दोनों तरह से गुरु के प्रेमी वंदनीय होते हैं, स्वागत के योग्य होते हैं। और केवल भारत में यंत्र पर्यंत रहने वाले नहीं, 7 समुंदर पार से हमारे नंदी दरबार के बहुत बहुत ही सरल और बड़े ही महान संत दीवाना जी महाराज, जो हमारे सत्यार्थी मिशन के बहुत श्रेष्ठ संतों में उनका नाम आता है। उनके जो सुपुत्र हैं 7 समुद्र पार से भाई मंजीत जी भी यहाँ पधारे। वैसे मुझे मिलने आए थे और आते उन्होंने शिकवा किया कि कब से मैं तो लबदे लबदे थक गया। मैंने कहा गुरु महाराज जी को जब जो पल, जो घड़ी मंजूर है, उसी में हमारा सभी प्रेमियों का मेल मिलन होता है। तो मेरे मुख से निकल गया, कहने चलो ठीक है, तुसी आ रहे हो ना? मैंने कहा बिल्कुल। अरे चलो मैं भी आऊँगा। तो मन खुश हुआ, इतनी दूर मेरे गुरु भगवान की सुगंध लेकर जाएंगे, मेरे नगली दरबार की कीर्ति और उनका यशोगान लेकर जाएंगे कि भारत में कैसे कैसे बसंत तो एक दिन श्री नंगली साहब में आया, झूला झुलाया, मना लिया, लेकिन नंगली दरबार को मानने वाले प्रेमी जन तो कई कई महीनों तक बसंत के माहौल में ही झूम रहे हैं। मैं तो देख के आया, सदा दिवाली साध की नित्य नित्य होत बसंत। जब मुझे मेरे नगरी निवासी भगवान की याद आ जाए, उसी समय हमारी बसंत पंचमी है प्यारे। गुरु की याद में हमारे पर्व है, त्योहार। हम सब लोग इस पवित्र लड़ी में जुड़े हैं। क्या कारण है? यदि मैं आपसे पूछूं क्या कारण है, तो आप क्या बताओगे? समय कम है, ये तो स्वामी जी महाराज की उदारता है कि 5-5 मिनट से एकदम जंप करके 10 मिनट में चले गए हैं। आपके लिए, आप मोहब्बत करते हो, आप सुनना चाहते हो ये टूटी फूटी आवाज, और हमारे नंगली के संतों को ये मालूम है कि स्वामी जी आपको लोग सुनना चाहते हैं। फतेहाबाद में 15-16 का सम्मेलन है। इतने करुणा और ममता के भरे वो संत जिन्होंने हमें संभाला है, हमें सुधारा है, हमें संवारा है। कब से छोटे से लेकर बड़े संतों का सबका ही संदेश आ रहा है। तो ये जानते हैं कि आपके द्वारा जो शब्द प्रकट किए जाते हैं वो मेरे गुरुदेव भगवान की महिमा से बिल्कुल ओतप्रोत होते हैं, और स्वामी जी हम वही सुनना चाहते हैं। जिन्हें हम प्रियतम मानते, सर्वस्व मानते हैं, नेचुरल है कि हम उसी की बात, मेरे हर प्रियतम की कोई बात सुनावे। सारी दुनिया में हर प्रकार के प्रपंचों को हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन इष्ट की चर्चा मिले, गुरु की चर्चा मिले, ये हमारा परम सौभाग्य है। यदि हम पूछे आप यहाँ किस लिए आए हो, तो आपका क्या उत्तर होगा मुझे मालूम नहीं है। लेकिन यदि आप मुझे पूछो कि स्वामी जी ये पंचकुला वालों का कार्यक्रम नहीं है,
स्वामी जी, परमपुरी वालों का कार्यक्रम नहीं है, आप यहाँ कैसे आए हो? तो मेरा उत्तर ये होगा, भैया यहाँ जिसकी महिमा, जिसका अवतार दिवस मनाया जा रहा है, उनके प्रति मेरा क्या है? भाव है, मेरा सच्चा भाव है। और आप सब लोग भाव से ही बंधे हुए हो, भावना की लड़ी में बंधे हो। और यदि वो भाव नहीं है, कोई कुनबे का, कम्युनिटी का, भाईचारे का, वो निर्वाह करने हम यहाँ आए हैं, तो फिर हमारा बसंत सफल नहीं होने वाला। एक लड़ी है गुरुदेव भगवान की, हमें उसमें भाव में तो डूबे रहना चाहिए। भाव बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जैसे प्रेमियों की। भाव ही सर्वत्र है, भाव ही आधार है। भाव से इनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले प्रेमियों का परमात्मा पे भार है, इसलिए परब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। इसलिए नगरी निवासी भगवान आए, वो नित्य अवतारी उस जगत नियंता परमात्मा के आधार को लेके हमारे आपके कल्याण के लिए पृथ्वी पर आए। ऐसे थोड़ी अवतार 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 हो गया। माँ राधा के नन्हे तारे, राधा माँ का नाम तो पता ही सारे संसार को। एक वो वृंदावन वाली राधा रानी है और एक वो टेरी वाली राधा रानी है, जिन्हें हमें नगरी निवासी भगवान दिया है सारे संसार। माँ राधा के नन्हे तारे, भूपों के भी भूप हुए। माँ राधा के नन्हे तारे, भूपों के बचपन में ध्रुव बने जवानी, में शंकर के रूप हुए। बचपन में ध्रुव बने जवानी, में शंकर के रूप। अरे तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही। तुम्हारे लिए स्वामी जी ने समय बढ़ा के दिया। श्रोता भगता ज्ञान निधि तथा गुरु की गोड़ है। बोलने वाले को यदि तार नहीं मिलाओगे तो क्या लेके जाओगे प्यारे? लंगर की प्रसादी लेके जाओगे? एक बार उच्चारण कर लो ना। बचपन में ध्रुव बने जवानी, में शंकर के